स्टार्ट करते हैं हम। बोला है डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर आपको यहाँ पर नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है, जो कंपाउंड दिया हुआ है उसकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग आपको बताना है, जिसमें से सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारे पास वीबीटी का वो है CO C2O4 3 चार्ज कितना है 3- चार्ज है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहले स्टेप होती है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, चलिए यहाँ पर अपन निकाल लेते हैं। ये है हमारा कोबाल्ट और ये है हमारे पास लिगेंड। तो C2O4 जो है ये कौन सा लिगेंड है, इसको बोलते हैं अपन ऑक्जेलेट। क्या कहते हैं हम इसे, ऑक्जेलेट। और चार्ज कितना है यहाँ पर 3- है। ठीक है, CO इसका तो हमें निकालना है ना, इसलिए हमने यहाँ पर H दे दिए। और C2O4 का जो चार्ज होता है वो होता है -2। तो चलिए क्या होता है देखते हैं। ये आ गया आपका H प्लस C2O4 का चार्ज कितना है -2, तो यहाँ पर हमने -2 दे दिए। ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3 है ना, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे =2। और कुछ तो है नहीं यहाँ पर, बस चार्ज है, तो चार्ज कितना है यहाँ पर -3 है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे पता है यहाँ पर देखो, -2 × 3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और =2 में क्या है -3 है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो -6 है वो =2 के उधर जाएगा। तो जैसे ही वो =2 के उधर जाएगा तो -6 जो है वो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, और 6 - 3 कितना हो जाता है, ये होता है +3। तो हमारा कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया वो क्या आ गया, बेसिकली +3 आ गया। ठीक है ना, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या आ गया +3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप। ठीक है, नाउ अब हमारी आएंगी सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप जो होती है ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। चार्ज कितना आया था, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी +3 है ना, तो क्या होता है चलिए अपन इसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है, सबसे पहले तो हमें निकालना है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। ठीक है, चलिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 27 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 6 2 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया 20। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये हो गया 27 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CO +3। ठीक है, कोबाल्ट पे कितना चार्ज है +3 चार्ज है। ठीक है ना, तो +3 चार्ज हमें निकालना है बेसिकली। तो आपको जो एंडिंग होती है तो उस एंडिंग में से आपको 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस करना है। तो बेसिकली S में के 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस हो जाएंगे, और 3d7 का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के बनेगा 4s0 और 3d6 बन जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज़ है, जैसे का वैसा है ना। चलिए सबसे पहले मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है ना, और ये जो 4s2 और 3d7 है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। तो एक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले जा चुके हैं, तो ये हो गया 4s0, और 3d7 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर बचेगा 3d6। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है 3d6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारी कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। चलिए तो 4 नंबर है हमारी, सॉरी हाँ 4 नंबर क्या है, ये था थर्ड स्टेप, तो ये हमारी फोर्थ स्टेप क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। नहीं सॉरी, ये सेकंड स्टेप थी हमारी, और ये थी थर्ड नंबर की स्टेप। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो अपन निकालते हैं। ठीक है, तो हमें ये आखिरी के लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है सबसे पहले बताइए, ये होगा CO +3। ठीक है ना, यहाँ पर लिखे अपन 3d6। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4s0, और 4p की भी जरूरत पड़ती है, पर 4p अभी क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, d के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं, d के लिए 5 ऑर्बिटल बनते हैं, तो हम यहाँ पर 5 ऑर्बिटल जो है बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए हमारे ऑर्बिटल। s का सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल। ठीक है,
और पी के कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, तो ये पी के आ गया हमारे पास 3 ऑर्बिटल। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक के? बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना है, 1 2 3 4 5, और ये छठवां इलेक्ट्रॉन आ गया, छठवां इलेक्ट्रॉन हमारा। और एस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, पी में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पर आएगा भी नहीं। अब हम यहाँ पर करेंगे स्पिन की पेयरिंग, स्पिन की क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो डिपेंड करता है लिगेंड पे कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। और हमारा लिगेंड है यहाँ पर C2O4, क्या है हमारा C2O4, और C2O4 जो होता है बेसिकली ये होता है ऑक्जेलेट, और ये होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, और वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा पेयरिंग नहीं होती है। CO C2O4 3 माइनस, तो ये जो हमारा ये जो आप देख पा रहे हो ये है हमारा लिगेंड, ठीक है, और ये है वीक फील्ड लिगेंड। क्या है हमारा, वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड है इसलिए ये पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो पेयरिंग जब नहीं होगी तो हम इसे एज इट इज़ हमें लिखना पड़ेगा, तो एज इट इज़ हम यहाँ पर रख देते हैं इसको। ठीक है, 5 ऑर्बिटल थे तो 5 ऑर्बिटल, और जैसे इलेक्ट्रॉन फील थे वैसे ही इलेक्ट्रॉन आपको रखना है। क्यों हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन रखना पड़ा, क्योंकि हमारा जो लिगेंड है वो है ऑक्जेलेट, और ऑक्जेलेट जो होता है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं यहाँ पर बेसिकली 3 है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हमें ब्लॉक भी यहाँ पर खाली रखना पड़ेगा 3। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 1 ये 2 और ये 3 आ जाएगा। बेसिकली देख पा रहे हो यहाँ पर 1 और ये 2, तो ये हो गए 3 डब्बे खाली रह गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बेसिकली, तो ये था हमारा 3D6 का, ये था 4S0 का, और ये था 4P0 का। तो आप देख पा रहे हो ये जो है वो क्या है, ये S का है, और ये जो 2 देख रहे हो आप ये किसके, P3 के हैं। इसका मतलब हमारा P3 नहीं P2 आ जाएगा। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन निकल के आता है वो है sp2 हाइब्रिडेशन। क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो हम क्या करते हैं, ये जो अपन यहाँ पर जो विदाउट पेयरिंग वाले जो चीज़ें इसको जैसे कि वैसे अपन रख लेते हैं। ये चलिए जैसे का वैसा, ये ऐसा था, यहाँ पर सिंगल पेयर ये दे दी थी अपन ने, और यहाँ पर जो क्रॉस जो लगाए ना अपन ने, ये क्रॉस को अलग कर दो, तीनों ब्लॉक को अलग कर दो, तो ये ऐसे क्रॉस लगा के रखें, और बाकी जो ये सिंगल बचा था सिंगल को अलग ही रख दो। तो आप ये जो देख पा रहे हो तो ये है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या निकल के आया हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा निकल के आया हुआ है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चौथी स्टेप की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो चौथी स्टेप हमारी क्या बोलती है, चौथी स्टेप हमारी बोलती है बेसिकली नेचर। ठीक है, कि ये नेचर जो है ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जहाँ पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अगर होता है तो समझना कि वो क्या है, वो है हमारा पैरामैग्नेटिक। तो ये नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक का। क्यों पैरामैग्नेटिक हो गया भाई यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, वो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये मौजूद है, इसीलिए इसका नेचर कैसा बनेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, मतलब बिहेवियर इसका पैरामैग्नेटिक शो होगा। ठीक है, और देन 5वें नंबर पे हमारा क्या आता है बेसिकली स्पिन, कि ये स्पिन लो होगा या स्पिन हाई होगा। तो हमेशा जब भी पैरामैग्नेटिक की बात आती है तो स्पिन हमारा हाई होता है, तो ये हो गया हाई स्पिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 6वें नंबर पे क्या आता है, 6वें नंबर पे आती है हमारी ज्योमेट्री। तो ये आ गई हमारी ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो बेसिकली आप देखोगे तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था C2O4 3, और ये आ गया 3 माइनस। ठीक है, तो बेसिकली हमारा हाइब्रिडेशन निकल के आया, क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे ही sp2 हाइब्रिडेशन आता है तो हमारी जो ज्योमेट्री बनती है वो क्या बनती है बेसिकली, ये बनती है ट्रिंगुलर। क्या बनती है, ट्रिंगुलर। और ट्रिंगुलर की जो ज्योमेट्री होती है वो बेसिकली कैसे बनती है आपको पता है, चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, चलिए
तो ये है हमारा CO। CO मतलब क्या है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। लिगेंड कितने बेसिकली 3 है, तो ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड और ये तीसरा लिगेंड, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका C2O4, ये आ गया यहाँ पर C2O4 और ये आ गया आपका C2O4, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दे दो क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको भूलना नहीं है। और इस पे चार्ज क्या है, 3- चार्ज है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PtCN4-2। कौन सा, PtCN4-2, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप है हमारी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनियम इज। तो प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चलिए निकालते हैं अपन। कैसे निकालते हैं, ये PtCN4-2, क्योंकि PT मतलब प्लेटिनियम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है ना। तो ये PT का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमें, तो ये मान लेते हैं अपन H है। और Cn का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा H प्लस -1 × 4, क्योंकि देखो Cn का क्या है, -1 है, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो -1 × 4। और चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H, और -1 × 4 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है ना। और -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 + 4, और 4 - 2 कितना होता है, +2। मतलब हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनियम का होगा वो क्या होगा, +2। बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी पहली स्टेप, ठीक है। नाउ अब हमारी सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, प्लेटिनियम का, है ना। और प्लेटिनियम पे कितना चार्ज आया था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, ठीक है। अब वो क्या होता है, चलिए वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 78 होता है, ठीक है ना। अब इसका अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकालना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको अबव प्रिंसिपल आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप बेसिकली देखोगे ये है हमारा अबव प्रिंसिपल। क्या ये हमारा अबव प्रिंसिपल, अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, 2s के बाद में 2p, फिर 3s, 3s के बाद में 3p, 4s, 4s के बाद में 3d, 4p, 5s, 5s के बाद में 4d, 5p, 5p के बाद में 6s आएगा। और 6s के बाद में इधर में आएगा 4f, 4f के बाद में आएगा 5d, और 5d के बाद में आएगा 6p। समझ में आता रही है। तो यहाँ तक कि हमें जो सीरीज़ है वो याद रखना है। क्या है सीरीज़, देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ठीक है ना। देन उसके बाद में 4p और 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d और या 6p। हमें यहाँ तक के जो है ये ज़रूरत है, ठीक है। चलिए हम यहाँ तक के लिख लेते हैं, ठीक है। चलो क्या होगा ज़रा बताइए जल्दी से। ये बनेगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ठीक है। फिर आएगा 4p, फिर आएगा 5s, ठीक है। फिर आएगा 4d, फिर 5p, ये हो जाएगा 6s, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 4f, फिर हो जाएगा 5d, ठीक है। और लास्ट में अगर आप लिखना चाहो तो 6p आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 78 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो कैसे कर देंगे, एस में इलेक्ट्रॉन 2, 6, 2, 6, 2। अच्छा डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पी में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। डी में आ जाएगा आपके 10 इलेक्ट्रॉन, पी में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एस में आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। एफ में जो है ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 होते हैं, बराबर। चलो ये 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। कुल मिला के यहाँ से आप यहाँ पर देखोगे 2 + 2 4, 4 + 6, ऐसा पूरा ऐड मारोगे ना तो कितना हो जाएगा, गिनिए 2 + 2 4 + 6, 3 + 6 + 2 10, 6 2 और 10 + 6 + 2 14, 14 मतलब ये हो गया आपका 70, ठीक है ना। 70 और चाहिए 78, तो
यहाँ तक कि अपना हो गया 70। तो यहाँ पर डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं, पर हमें चाहिए 8। क्यों 8 चाहिए? क्योंकि हमें करना है 78, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि पी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो 0 दे दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बट हमें यहाँ पर मतलब किससे? हमें यहाँ पर मतलब सिर्फ इन्हीं से, ठीक है। ये 3 से मतलब है, ठीक है। इसमें तो 0 आ गया ना, ठीक है। तो हमारा जो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया था वो क्या था? बेसिकली हमारा आया था Pt+2। क्या था? Pt+2। तो ये जो +2 ऑक्सीजन स्टेट जो आया था, हमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कहाँ से करेंगे बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपन यहाँ से माइनस करेंगे 4s में से, ठीक है। क्योंकि F का तो काम ही नहीं है अपने को। F का काम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा sp3 के फॉर्म में रहता है, मतलब sp और d के फॉर्म में रहता है। F की कहीं पर भी बात होती नहीं है, इसलिए हम F वाले को लेंगे नहीं। तो छोटा जो एलिमेंट है वो है S, तो हम यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन टारगेट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हमें कम करना है तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। बाकी यहाँ पर 5p से ये जैसे कि वैसे रहेंगे एज इट इज़, ठीक है। क्या रहेगा? देखो जैसे ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 और 5s2, ठीक है। देन 4d10 और 5p6 ये तो एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो माइनस हो गए, तो ये आ जाएगा 6s0, ठीक है। और ये 4f14 जैसे का वैसा, और ये 5d8 जैसे का वैसा, ठीक है। और 6 में 0 इलेक्ट्रॉन है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आया वो कितना आएगा? वो आएगा 5d8। क्या आ गया हमारा? 5d8 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। बात समझ में आ गई? ओके। थर्ड है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ वो चलिए अपन यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है बॉक्स डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आ गया Pt+2। Pt+2 क्या है यहाँ पर देखिए? 5d8, 6s0 और ये 6p0। हाँ, यहाँ पर अपन F के जो ऑर्बिटल है वो नहीं बनाएंगे। क्यों F के ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे? बिकॉज यहाँ पर हमारा जो हाइब्रिडेशन है वो हमेशा S, P और D के फॉर्म में होता है। तो F की तो बात कहीं पर होती ही नहीं। तो जब F की बात कहीं पर होती ही नहीं ना, हमारे हाइब्रिडेशन का में तो आता ही नहीं F कहीं पर भी। इसीलिए अपन ये 6s, 5d और ये 6p को लेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले ये आ गया हमारा 5d8, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 6s0 और यहाँ पर आ जाएगा 6p0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। 4f अपन नहीं लेते, ये f इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन s, p और d के फॉर्म में रहता है, f के फॉर्म में नहीं होता है। इसलिए हम f वाली टर्म यहाँ पर नहीं लेंगे। 5d8, 6s0 एंड 6p0। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके लिए अपन क्या बनाएंगे? ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या डी के लिए कितने ऑर्बिटल बनते जरा बताइए? 5 ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये डी के 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑर्बिटल बन गए। एस के 1 ऑर्बिटल बन गया। और पी के कितने ऑर्बिटल बनते? बेसिकली 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल हम लोगों ने बना लिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। चलिए फिल कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। चलो 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, एज इट इज़ रख दिए अपन इसको। चलिए बात समझ में आ गई? ओके। नाउ अब बात करेंगे अपन यहाँ पर स्पिन की पेयरिंग, ठीक है। स्पिन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, अब वो किस पे डिपेंड करेगा? बेसिकली वो डिपेंड करेगा हमारे लिगेंड पे, कि लिगेंड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है PtCN4-2, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारा जो लिगेंड है वो है Cn। क्या है हमारा? Cn। और आप देखोगे Cn जो है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है तो उसकी पेयरिंग हम करवाते हैं। तो मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इधर में आ जाएगा, पेयरिंग कर लेगा। तो जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग हो जाएगी तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। बात समझ में आ रही?
ठीक है। अब बात करें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना यहाँ पर 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 ब्लॉक जो है खाली रखेंगे। तो ये 4 ब्लॉक कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4। ये था हमारा 5D8, ये था हमारा 6S0 और ये था हमारा 6P0, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर बेसिकली, तो ये जो डब्बा है वो है D का, ये डब्बा है किसका, S का, और ये डब्बा किसके है, P के डब्बे। तो बात करें यहाँ पर P के यहाँ पर कितने हैं, खाली ब्लॉक 2 है, तो sp2d, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बन के आता है, sp2d, तो बन गया यहाँ पर sp2d जो है ये इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पर बन गया। बात समझ में आ रही है। तो जो पेयरिंग वाले इसको अलग कर दो, तो 4 यहाँ पर पेयरिंग है, तो ये पेयरिंग कर लेते अपन ने अलग से, ये लिख लिए अपन ने अलग से, ठीक है। और ये बाकी जो 4 क्रॉस वाले जो है जिसको अपन वेकेंट ऑर्बिटल बोलते हैं, इन वेकेंट ऑर्बिटल को मैं अलग रखता हूँ, ये रख दिए वेकेंट ऑर्बिटल। बाकी ये सिंगल जो बचा हुआ है इसको अलग कर दो, ठीक है। तो ये जो हमारा जो हाइब्रिडेशन आता है वो है sp2d हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ गई, ओके। ना वो बात करें अपन नेचर की, तो इसका नेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये 4th नंबर में स्टेट आता है इसका नेचर। तो नेचर क्या होगा ज़रा बताइए, इसका नेचर होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्यों डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना। तो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए इसका नेचर या इसका बिहेवियर कैसा माना जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। बात करें इसकी स्पिन की, तो इसका जो स्पिन है वो लो होगा या हाई होगा, यस ऑफ कोर्स लो स्पिन होगा। क्यों, क्योंकि इसका नेचर है डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये बिहेव करता है डायामैग्नेटिक के समान, इसलिए ये आएगा लो स्पिन। क्या आ जाएगा, लो स्पिन, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारी ज्योमेट्री। क्या आती है, ज्योमेट्री, ओके। अब ये ज्योमेट्री क्या आएंगी ज़रा बताइए। तो बेसिकली ज्योमेट्री यहाँ पर क्या आ जाएगी, बता दीजिए जल्दी से। इसका जो हाइब्रिडेशन था क्या आया था, sp2d हाइब्रिडाइजेशन, और ये हो गया स्क्वायर प्लानर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर, ओके। और स्क्वायर प्लानर की ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं आपको पता है, जल्दी से बताइए। PtCN4-2, ये हमारा प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए बनाते हैं। हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Pt है, तो ये आ गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम, है ना। लिगेंड क्या है, Cn, तो 1 2 3 और ये 4, तो ये आ गया Cn, ये आ गया Cn, Cn आ गया और ये आ गया Cn, ठीक है। यहाँ पर अपन लगा देंगे इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और चार्ज कितना है बाबा, -2। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम।